कल एक डिटेल फैसला जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वैसे तो ये शॉर्ट डिसीजन जो था वो मार्च के महीने में आ चुका था जब ख्वाजा बरादरान को रिहाई मिली, लेकिन इसकी जो जस्टिफिकेशन फैसले की है इसमें तो बड़े हैरानकुन किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं। नहीं, हैरानकुन मेरे नज़दीक तो नहीं है। ये वो बातें जो ज़बान है ज़द ख़ास आम है और मीडिया पे ये अक्सर इनका जिक्र होता रहता है, अपोजिशन भी करती रहती है। लेकिन यही मेरा सवाल था शायद खान अब्बासी साहब से। सलाम अब्बासी साहब, ये बताइए कि इस फैसले का अपोजिशन को कोई अमली तौर पे फ़ायदा भी होगा या इसका कोई असर भी होगा इस फैसले का? देखिए, ये फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे तो साद रफ़ीक साहब ने रिलीफ मांगी थी अपनी हरासत के बारे में कि 15-16 महीने हो गए और कोई चार्जेस भी नहीं है और मुझे पहले रिमांड में रखा गया, अब जेल में रखा गया है। तो वो रिलीफ तो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब उन्होंने जो फैसला लिखा है, उन्होंने तमाम वो चीज़ें जो हम पिछले 2 साल में कह रहे हैं उनकी तायीद भी की है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने पूरे नैब को जो वजूद है उसको उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये इदारा कर क्या रहा है। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, ये मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये हुकूमत को बचा रहा है और अपोजिशन को दबा रहा है। मतलब एक इतनी लंबी चार्जशीट है कि मैं तो समझता हूँ कि कभी भी इस किस्म की बात सुप्रीम कोर्ट से किसी हुकूमती इदारे के बारे में नहीं आई। तो ये तो लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए हुकूमत के लिए भी और नैब के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कोई फोरम है नहीं। तो उन्होंने उनकी जो तमाम हरकतें हैं, जो उनके तमाम काम हैं, उसको क्वेश्चन में डाल दिया। साल ये भी कहा आप सिर्फ लोगों की नहीं, आप पाकिस्तान की नहीं, आप इंटरनेशनल फोरम्स पर इस मुल्क की तजलील कर रहे हैं। हाँ जी, इस संबंध में उन्होंने यूरोपियन यूनियन का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया। लेकिन जो नविश्ता एतबार है वो हुकूमत के माहिदीन पढ़ लेंगे या अपोजिशन भी कुछ इस मामले में एक कानून, नैब के कानून में कुछ तब्दीली लाई जाए? कोई ऐसा मुसवदा तैयार हो सकेगा जो जिसके ज़रिए नैब के कानून की तरमीम की जाए या बेहतर तो है इस लॉ को ख़त्म करके नया लॉ लाया जाए? क्योंकि अभी तक तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी PMLN इंटरेस्टेड ही नहीं है जी इसमें। वो चाहते हैं कि यार हमने तो भुगत दिया, अब इनके भुगतने की बारी आई। जी, सियासी बात तो यही होती है कि हमने भुगत लिया, अब ये भुगत ले आगे। लेकिन हकीकत यह है कि नैब की वजह से मुल्क नहीं चल रहा। तो हमने तो हमेशा जो कमेटी बनी थी पीछे 4-5 महीने पहले, हमने वहाँ भी कहा था कि आप इस नैब को ख़त्म कर दें और अगर नैब को ख़त्म नहीं करना चाहते तो ये तरामीम है। हमने एक तरामीम का पैकेज दे दिया था ताकि ये जो कानून है ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसको चेंज कर दिया जाए। तो वो मसवदा हुकूमत के पास है। आज भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो बिल्स हैं जो फैटफ से रिलेटेड हैं, जो मनी, ये जो इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड जो बिल्स हैं, उन पर आज एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ भी ये जिक्र हुआ कि भाई आप अगर नैब के बारे में अगर आपकी कोई राय है कि आप इसको कुछ करना चाहते हैं तो वो बिल भी आपके पास है, आप वो भी ले आएँ, उस पर भी बातचीत हो जाएगी। जी। तो हमारी तो बड़ी सीधी ऑफर है कि अगर करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह। ठीक है। अब्बासी साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कि नून लीग की क्या तरमीम भी वही हैं जो फारूक इशनाइक की मुजव्वज़ा बिल है, उसमें मुजव्वज़ा जो उनकी जानिब से सिफारिशात हैं पीपल्स पार्टी की, या कोई और हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, आपने आज भी कहा है कि एहतसाब का खोखलापन अवाम के सामने आ चुका है, लेकिन ये जो नैब का कानून है जो अवाम की मंशा के मुताबिक हो या अपोजिशन की मंशा या हुकूमत की मंशा के मुताबिक, होना तो पार्लियामेंट से है।
अब इस पे प्रैक्टिकली काम कितना हो चुका है? एक फारूक नाइक साहब का बिल था, उसको लेके तो कुछ बातें हुकूमत भी करती है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि नून लीग की जानिब से तो कुछ तजावीज़ हैं ही नहीं। इसमें कितनी हकीकत है और आपकी तजावीज़ हैं क्या? देखें, बात बड़ी सीधी है। एक फारूक नाइक साहब का बिल था जो उन्होंने सेनेट में पेश किया था, एक जो हुकूमती जो ऑर्डिनेंस आया था उस पर कमेटी बनी थी कौमी असम्बली की, वहाँ पर हमने बिल दिया था। उसके बाद ये दोनों बिल, फारूक नाइक साहब का हमारा बिल मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हमने हुकूमत को दे दिया था। ये शायद मार्च या अप्रैल की बात है। उसके बाद कोई पेशरफ नहीं हुई और वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स हो गया। अब उस बिल में क्या है? उस बिल में ना अपोजिशन का मौक़िफ़ है, ना हुकूमती मौक़िफ़ है। वो बुनियादी तौर पर जो नैब ऑर्डिनेंस था, इसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ढाला गया है और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स उसकी किसी शख्स से इख्तलाफ कर सकता है। मेरा ख्याल है 32 अमेंडमेंट्स हैं जो प्रपोज की गई हैं और उसमें बुनियादी तौर पर यानी इसका इतलाक़ किस पर होगा? इसका इतलाक़ होगा उस शख्स पर जिसके पास हुकूमत के अंदर ओहदा हो, यानी जो पब्लिक मनी से डील करता हो। इसमें बेनामी की क्या डेफिनेशन है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है, इन सब को भी क्लैरिफाई किया गया है। फिर एक लिमिट भी हमने प्रपोज की है कि भाई आप 1 अरब से या इस किस्म की रकम है उससे ज़्यादा हो तो आप नैब को इस्तेमाल करें, क्योंकि नैब के हर केस के अंदर तो सैकड़ों अरब की बात होती है। तो छोटे मोटे जो केस हैं वो FIA मौजूद है जो उनको डील कर लेगा। फिर उसमें जो प्रोसीजरल एरर्स होते हैं, क्योंकि नैब के अक्सर जो केस हैं वो प्रोसीजरल एरर्स पे हैं कि भाई आपने किसी शख्स को अपॉइंट किया, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, भाई वो ऑडिट का पैरा बन सकता है। नैब ऑडिट के पैरे लेकर उन पर नैब के केस बनाना शुरू कर देती है। फिर अरेस्ट क्यों करते हैं, मकसद क्या है, अरेस्ट के बारे में भी लिखा गया है। फिर रिमांड 90 दिन का रिमांड है, कत्ल का 14 दिन का होता है। रिमांड में पूछते गए, मैं खुद 70 दिन रिमांड में रहा हूँ, मुझसे किसी ने एक सवाल भी नहीं पूछा। तो हमने कहा भाई रिमांड को भी लिमिट करें। इसी तरह यानी एक और शिक, यानी बड़ी अजीब शिक थी कि अगर मैं चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर पे इसका इतलाक होता है, नैब का इतलाक किसी और शख्स पर नहीं होता, सिर्फ जो आदमी पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसको भी हमने लिमिट किया जो हुकूमती पैसे से डील करता है। अगर मैं एक MNA हूँ, मैं डाके मार रहा हूँ, मैं बैंक लूट रहा हूँ, उसके अलग कानून मौजूद हैं, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप नैब कोर्ट से कन्विक्ट हो जाते हैं, आप इमीडिएटली डीसीट हो जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर आप वहाँ से कन्विक्ट होते हैं, आपको हाई कोर्ट बहाल कर देता है, तो क्या आप मेरी सीट मुझे वापस कर देंगे? इसी तरह जो असासे हैं, आप पे नैब की इंक्वायरी शुरू हो जाए, आपके तमाम कारोबार बंद हो जाता है, आपके ख़ानदान का कारोबार बंद हो जाता है, आपके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, आप कोई काम भी करेंगे, नैब की 2 लंबी चौड़ी शिक्के हैं जिनके इतलाक आप पे आ जाता है जी। और आपकी ज़िंदगी यानी मुंजमद हो जाती है जब तक आपके नैब से जान नहीं छूटती। तो हमने उसको बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक किया है और हुकूमत हमने आज भी उनको कहा है कि आप अपना मसवदा ले आएँ, उस पर बात हो जाएगी। नहीं अब्बास साहब, लेकिन जो अदालत है उसमें का तफसीली फैसला है, उसमें एक बात जो है वो बड़ी बार बार कही गई है कि जो ये नैब के पास जो अनफिटेड पावर्स हैं किसी मुल्ज़िम को जेल में डाल देने की और उसके बाद चाबी फेंक देने की, कई महीने वो चार्ज ही नहीं होते। शकील रहमान इसकी एक मिसाल है। अच्छा, एक ये, फिर ये कि आया बार बार उन्होंने कहा कि आर्बिट्री पार नहीं होना चाहिए। दूसरे ये कि एक नैब जो है मुशर्रफ ने उन्होंने कहा कि बनाई सियासी लॉयल्टीज़ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तीसरे ये कानून जो है, जहाँ तक मैं अगरचे वकील नहीं हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान में मरोजा लॉ है उसमें मसलन शायद खान अब्बासी जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता वो मुल्ज़िम रहता है। नैब तो शुरू यहीं से होता है कि शायद खान अब्बासी मुजरिम है और मुल्ज़िम भी है। तो ये इसमें कोई तब्दीलियाँ को डाली हैं आपने मंसूबे इसके अंदर? जी बिल्कुल, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने लिखी हैं कि जो बुनियादी इंसाफ का तकाजा होता है, इंसाफ की बुनियाद इस चीज़ पर है दुनिया में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नैब में है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये उल्टा कानून है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो पावर्स दी गई हैं
ये अनफेटर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये बगैर चेक के इस्तेमाल नहीं हो सकती कि आप मसलन मेरा एक केस है उसके अंदर 11 उन्होंने एक्यूज शो किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, अफसरान भी हैं, हम सियासतदान भी हैं। उन्होंने 11 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड में रखा और फिर जेल भेज दिया।